हेलो बच्चों। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिस जो अक्सर एग्जाम में बच्चे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें गलती कर देते हैं। वो कौन सा टॉपिक है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, विच इज कॉल्ड ड्रैगोज रूल। ठीक है। तो ड्रैगो रूल एक्चुअल में क्या है ना, इसमें होता क्या है कि इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है, कई बार क्वेश्चन आता है और बच्चे उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने लग जाते हैं। ठीक है। तो कई मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनका हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब ओवरलैपिंग एग्जिस्ट नहीं करती है। वो कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, उनको हम ड्रैगो रूल्स बोलते हैं या फिर हम ड्रैगो मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? तो इसमें क्या लिखा है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। तो अ, जैसे इसमें ये एक बात आपको नोट करनी है, ये बात आपको याद रखनी है कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल सॉरी, जो थर्ड पीरियड के बच्चों एलिमेंट्स हैं, यहां पर देखो लिखा है इन द पीरियोडिक टेबल डू नॉट शो हाइब्रिडाइजेशन। समझ पा रहे हो? डू नॉट शो हाइब्रिडाइजेशन while बॉन्डेड विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों होती है 2.5, तो 2.5 से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट के साथ अगर थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स बॉन्ड बनाएं तो हम बोलेंगे कि उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होता, तो प्योर एस और प्योर पी की ऑर्बिटल रहते हैं। तो आगे पढ़ो इसको। देन लोन पेयर्स इज प्रेजेंट इन द स्टीरियोकेमिकल इनएक्टिव एस ऑर्बिटल एंड बॉन्डिंग विल टेक प्लेस थ्रू द पी ऑर्बिटल। समझ पा रहे हो? तो इस बात को याद रखना। ठीक है। स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे पहचानेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है हेंस पीएच 3। तो अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफाई करें, जैसे पीएच 3 ये मॉलिक्यूल है। अभी मैं आपको समझाता हूं। SH2 ये मॉलिक्यूल है। ASH3 ये मॉलिक्यूल है। SeH2 ये मॉलिक्यूल है। आप जरा गौर करो इसमें, जो ये फॉस्फोरस एलिमेंट है ये पीरियड थर्ड का है। ठीक है। तो पीरियड थर्ड का है और ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो पीएच 3 है। अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो बच्चे निकाल के आते हैं, ऑप्शन में भी होता है कि sp3 लगा देते हैं, जबकि फॉर्मूले से sp3 निकल के आता है, लेकिन sp3 नहीं होता है, क्योंकि आप देखो पीरियड थर्ड और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग हो रही है। तो इसमें क्या है, हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो बॉन्डिंग विल टेक प्लेस प्योर p एंड प्योर s ऑर्बिटल। ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो भी फिक्स होता है। ठीक। तो वो 90 डिग्री के अप्रॉक्स होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो पीएस 3 मॉलिक्यूल है वो 94 डिग्री का एंगल शो कर रहा है। एएसएस 3 मॉलिक्यूल है वो 92 डिग्री का एंगल शो कर रहा है। एसबीएस 3 जो है वो 91 डिग्री का है। और बीआईएच 3, ठीक है, तो 90 का है, 90 डिग्री का एंगल शो कर रहा है। इट मींस अब ये बात भी है, पीरियड थर्ड की बात नहीं कर रहे, पीरियड थर्ड या उससे बिलो वाले एलिमेंट्स भी यहाँ पर ले सकते हैं हम। जैसे नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आता है, आर्सेनिक आता है, एंटीमनी आता है, बिस्मथ आता है, ये वाले एलिमेंट्स हम ले सकते हैं। समझ में आया? तो कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, जैसे यहां पर भी आप देख सकते हो H2S 92 डिग्री है, H2SE 91 डिग्री है, H2TE 90 डिग्री है, नो हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस, नो नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो ये वाली सारी चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था। कभी भी ड्रैगो रूल से क्वेश्चन आए, मतलब कभी भी हाइब्रिडाइजेशन निकालने का क्वेश्चन आए, तो आपको थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है कि पीरियड थर्ड का एलिमेंट या पीरियड थर्ड से नीचे का एलिमेंट है और वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग तो नहीं कर रहा। समझ पा रहे हो? अगर ऐसा है तो फिर हमें बॉन्ड एंगल से रिलेटेड हमेशा 90 डिग्री को प्रेफर करना है। ठीक है। 90 डिग्री एंगल है, ये नहीं कि हम उसके निकाल के देखेंगे sp3 के अकॉर्डिंग। समझ पा रहे हो? तो इस वीडियो में आपने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा विच इज कॉल्ड ड्रैगन रूल। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है। छोटा सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके और कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।